राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका राधा कृष्णा चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत किया जाता है। इसमें एकादशी तिथि में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ मास की सठ तिला एकादशी को, जो कि सठ मीन्स 6 प्रकार से तिल का प्रयोग कैसे करना है। सठ तिला एकादशी जो कि 6 फरवरी को पड़ रही है, तो आप इसकी शुरुआत 5 जनवरी को ही शाम को 5:24 पे शुरू होगी और इस तिथि एकादशी तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:07 पर होगा। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार सठ तिला एकादशी को व्रत जो करते हैं वो 6 फरवरी को अपना व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि भगवान विष्णु यानी मेरे कृष्ण मेरे कान्हा को बहुत बहुत प्रिय है। जगत के पालनहारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विशेष तौर पर एकादशी तिथि को की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करने से आपको विशेष एवं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए, ये थी छोटी सी जानकारी जो हमने शामिल करनी है अपनी पूजा के तहत, अपने मन में ध्यान करके, और फिर हमने एकादशी तिथि के महात्म्य को पढ़ना है। कथा अर्थात एकादशी तिथि की सठ तिला एकादशी तिथि की हम कथा करेंगे। तो बोलिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सठ तिला एकादशी की कथा का आपको महात्म्य सुनाती हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, तो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, मुझे कृपया करके इसका कारण बताइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त रहस्य अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पर पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करें, और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें, संयम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रतधारी व्रत करते हैं उन्हें रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हों का उद्धार कीजिए। हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। कुंभ अर्थात के जल से भरा हुआ पात्र दे सकते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का भोजन, तिल से स्नान, तो ये सब आपने 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना है। मैंने 6 प्रकार से आपको तिल का बताया है प्रकार, यानी कि तिल का स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल का तर्पण करना यानी जल में डाल के सूर्य को अर्घ देना, तिल का भोजन और तिलों का दान। तो ये 6 प्रकार हैं जो आपने कल 6 प्रकार से तिलों का यूज़ करना है। यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इसी कारण यह एकादशी जो है वो सठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सठ तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है
और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा। परंतु इसने कभी न तो अन्नदान किया है, इससे इसकी तृप्ति होना बहुत मुश्किल है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मा ग्रह मिल गया, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया और तब उसने द्वार खोला, देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह यानी कि घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को सटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। और सटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए राधे कृष्णा, जय श्री राधे वल्लभाय नमः। दोस्तों, ये था एकादशी कथा का महात्म्य।